जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। शुरू करते हैं आज का अलजेब्रा। यहाँ टाइप नंबर 1 जो है हमारे सामने है और यहाँ से हम शुरू करेंगे और इन्वर्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अलजेब्रा में देखो मल्टीपल टाइप्स हैं हमारे, 1 2 3 नहीं, मल्टीपल टाइप्स हैं। हर एक टाइप के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हम आराम से क्लास को टाइप वाइज लेके चलेंगे, लेवल वाइज लेके चलेंगे। तो अगर इस क्लास में हम देखें तो हमसे कहा गया x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर n है, तो सीधा सा एक ही बात कहूंगा कि देखो जब भी तुम पावर को डबल करते हो, तो पिछली संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे? 2 घटाओगे। फिर से तुम पावर को डबल करोगे, फिर से पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाओगे। फिर 4 का डबल 8 होता है, तो इसके भी स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 घटाओगे। पावर को डबल करने का मतलब पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 को घटाना हो जाता है। ठीक है, 3 की कहानी अलग होती है। आपको सिर्फ 2 का फॉर्मूला याद रखना होता है, यहाँ पर एक इसका और एक यहाँ पर इसका। पावर 2 का निकालना है तो एन स्क्वायर माइनस 2 याद रखिए। पावर 3 का निकालना है तो एन क्यू माइनस 3 याद रखिए आप यहाँ पर। जैसे यहाँ डबल करते जाएंगे तो स्क्वायर में से 2 घटाइए, इसका डबल 6 होता है, स्क्वायर में से 2 घटाइए। बाकी बातें बाद में। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर प्लस होता है तो यहां हर जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहां पर माइनस होता है तो यहां हर जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मैं बहुत तरीके से एक एक करके आप लोग को सारी बातें सिखाऊंगा और एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मालिक हमारे, सबसे पहले आप लोग बच्चों इस बात को समझिए। अगर आपके सामने x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा कि भैया इसका पावर डबल। यहां पर ये पावर जो डबल होगा ये हमारे सामने कितना होगा? फिर 2 का डबल हमारे सामने बच्चों 4 होता है, तो ये हमारे सामने कितना होगा? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो दोस्त। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो, फटाफट देते चलो। जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा? ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो पावर 3 आता है, ठीक है, एक हमारे सामने पावर 3 भी हो जाता है और पावर 3 का जो डबल होता है वो हमारे सामने क्या हो जाता है? पावर 6। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या कवर कर दिया और क्या क्या हमारे सामने रह गया? तो देखो, दो कवर, देखो 1 कवर हो गया, 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, 5 और 7 नहीं हुआ। 5 और 7 के बारे में भी हम बताएंगे और अलग से बताएंगे और तसल्ली से बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी संख्या के पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से आप क्या करेंगे? 2 कम करेंगे। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 2 का डबल 4 कर रहे हैं, पावर डबल होगा, फिर से पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा, 47 हो जाएगा। फिर से पावर डबल हुआ तो यहाँ पर पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। 43 हमारे सामने यहाँ पर जो है 50 से 3 कम है, तो 25 से 3 कम 22, 2209। ठीक है, 2209 मेरे भाई। 47 का स्क्वायर 2209 होता है। इसमें से हम अगर 2 खत्म कर देंगे तो ये 22 क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 2207 हो जाएगा। अब आते हैं पावर 3 को लेके। पावर 3 हमारे सामने यहाँ पर क्या था? तो एन क्यू माइनस 3n था। एन क्यू माइनस क्या होता है? 3n होता है। ये हमारे सामने 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 18 हो जाएगा। ऐसे ही पावर 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। तो पावर 3 का डबल 6 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे? 2। जैसे पावर को डबल करोगे पिछली संख्या के स्क्वायर में से मेरे भाई 2 कम, 324 में से 2 कम करेंगे, 322 हमारे सामने ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, पावर को डबल करने का मतलब पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना, पावर को डबल करने का पिछली के स्क्वायर में से 2 कम करना, पावर को डबल करने का पिछली के स्क्वायर से 2 कम करना, पावर को डबल करने का मतलब पिछली में से 2 कम करना। इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को लेकर के बनाते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि भैया अगर मान लो प्लस दिया गया है, अब माइनस अगर हमें दे दिया जाए तो माइनस यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस की बात अगर हम करेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, माइनस जब दिया गया होता है ना, तो जितने इवन पावर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस में। इवन पावर क्या हो जाता है? प्लस में। और ऑड पावर जो हो जाता है वो बच्चों हो जाता है माइनस में। इवन पावर होता है प्लस में मेरे भाई यहाँ पर। हालांकि देखो 2 है, 2 का फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो होगा 4 का फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सारे इवन पावर किस में हो जाएंगे? तो प्लस में। उसके बाद में जो ऑड वाले होते हैं वो होते हैं, जैसे 3 हो गया, 3 मेरे भाई हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और 3 का जो डबल है मेरे भाई यहाँ पर 6, वो हो जाएगा हमारे सामने क्या हो जाएगा? प्लस में। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों में यहाँ पर फर्क क्या होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है अगर आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखिए पावर को डबल किया गया है। पावर को जब तुम डबल करो और चिन्ह तुम्हारा बदल जाए, तुम माइनस से यहाँ प्लस में आ जाओ, तो याद रखना मेरे भाई, पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से आपको 2 घटाना नहीं होता है। चिन्ह के बदलने से क्या करना होता है मिश्रा जी? 2 जोड़ना होता है। घटाना नहीं होता है, क्या करना होता है? जोड़ना होता है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। ऐसे ही पावर को तुम डबल करोगे। पावर को डबल करते ही पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से क्या करोगे? 2 घटाओगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। पावर को डबल करते ही
पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर 2 कम करोगे, 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूने 24 से 25 का 5, 2 हाथ में 1156, इसमें से 2 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 1154 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1154 हो जाएगा। नमस्कार सर, ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है फटाफट बताइए। अब ये पावर 3 क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भैया यहाँ पर माइनस का खेला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n। अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस आता है, तो n क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2। अरिथमेटिक लोग ज्यादा पढ़ते हैं, एडवांस लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों से मिलाकर के आता है। अगर हम देखेंगे तो 8 और 6 हमारे सामने कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर फिर आप देखिए पावर को आप डबल करते हैं, तो पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 क्या करेंगे घटाएंगे, लेकिन तब जब साइन सेम हो। साइन बदल गया तो 2 क्या करोगे जोड़ोगे, 14 का स्क्वायर 196 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 198, ठीक है। तो अभी जो हमने बता दिया वो सारे के सारे पावर के खेल आपको बता दिए। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो यहाँ क्या बताएंगे, पावर 5 पावर 7 को लेकर के। क्या आप तैयार हैं बताइए जल्दी से, ठीक है, क्या आप तैयार हैं मेरे भाई, यहां पर बताइए फटाफट, यहां पर बताइए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, और पोल भी हमारे सामने है, पोल में आंसर आप लोग देना शुरू कर दीजिएगा। 30 सेकंड का वक्त बच्चों आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, ए बी सी डी जो भी उचित आंसर आपको लगे आप आंसर यहां पर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस 1 अपॉन एक्स है और पावर 2 दिया गया है। इसमें एक ट्रिक आप और भी लगा सकते हैं। देखिए पहली बात, पावर 1 देकर के पावर 2 पूछा है, तो अगर आप यहां पावर 2 का बच्चों मान देखेंगे तो पावर 2 का मान जब भी पावर को डबल करोगे तो पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से क्या करोगे 2 घटाओगे। साइन सेम है तो 2 घटा देना, साइन बदल जाएगा 2 जोड़ देना, तो 169 में से 2 चला गया 167 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं यहां पर एक और तरीका भी होता है, और वो तरीका यहां पर क्या होता है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में यहां पर जब आपको इवन पावर निकालना होता है तो उस ऑप्शन को देखिए जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं। इसमें 2 जोड़ने पे 169 बनेगा, जी हां। इसमें 2 जोड़ने पे बनेगा, नहीं। इसमें 2 जोड़ने पे बनेगा, नहीं। तो यहां पर कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई सही होगा। अब अगर आप यहां देखोगे तो देखो यहां पर पावर 2 दिया गया है, पावर 4 पूछा है, पावर हमें क्या करना है, डबल करना है। तो अगर हमें पावर यहां पर डबल करना है मेरे दोस्त ना, तो पावर डबल करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा इस सवाल के लिए। आप यहां पर देखिए कि गुरुजी जैसे आप पावर को डबल करते हो तो यहां पर पीछे वाली संख्या के मेरे भाई यहां पर स्क्वायर में से 2 कम करते हो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें से 2 कम करोगे तो 254 जो आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अलजेब्रा को हल्के में लेकर के मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूं आपके पेपर में क्वेश्चन ढंग का पूछा जाता है। जो बच्चा मेरे भाई यहां पर पहले से पढ़ करके तैयार होकर के जाएगा वो एकदम फ्री फंड का नंबर उठा करके आएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पर ये सवाल था, इसको बढ़िया तरीके से आपने बनाया और जबरदस्त यहाँ पर आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और पावर 3 पूछा। अभी मैंने आपको पावर 3 भी निकालना बच्चों सिखाया है, ठीक है, कि जब आपके सामने यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे देता है और यहाँ पर कहेगा जी पावर 3 का मान बताइए कि पावर 3 का मान हमारे सामने यहाँ पर कितना होगा। आपने कहा गुरुजी पावर 3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमारे सामने फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n का। मेरे भाई क्या हो जाता है यहाँ पर, n क्यूब माइनस 3n का। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैं आपके लिए पोल स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए n क्यूब माइनस 3n अगर आपको बताना है तो आप यहाँ पर कहेंगे सर n के जगह पर क्या होगा, तो माइनस का 3 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब इतना हो जाएगा, प्लस का हमारे सामने 9 हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, और माइनस का 18 कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट होगा। जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा बच्चों बी आएगा, और यहां पर जो है 53% लोगों ने इस सवाल का उत्तर जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। आइए चलिए अगला बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। फटाफट सारे के सारे लोग इस सवाल का आंसर दे दो। मैं मान जाऊंगा भैया यहां पर कि तुम्हारे कलम में बहुत ताकत है, तुम सारी चीजों को समझ चुके हो। जल्दी से बताओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है और यहां पर क्यूब का मान पूछा है। अभी हमने आपको बताया कि यहां पर इसका अर्थ क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट यहां पर बताइए। आप यहां पर बोलेंगे कि सर पावर 3 का मान आपसे पूछा गया है, पावर 3 का जो वैल्यू गुरुजी निकलता है वो यहाँ पर क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n। n का जो मान है वो 2√3 है, और 2√3 के क्यूब में से यहाँ पर जो होगा 3 इंटू 2√3 मेरे भाई यहाँ पर ये आप करो खत्म। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, √3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। 24 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18√3। 18√3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। 87% लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए अगला सवाल चलते हैं और पावर 6 देखते हैं। पावर 6 कैसे निकालोगे भाई, जरा सोचो, पावर 6 कैसे निकालोगे। पावर 6 को निकालने के लिए पावर 3 को निकाल करके उसका डबल करना होगा। 3 को निकाल करके क्या करना होगा, तो उसका डबल करना होगा। तो पोल आपका शुरू हो गया 30 सेकंड का। देखिए आपके सामने पावर a का मान यहां पर आपको दिया गया है
और अभी मैंने कहा पावर 6 निकालना है, तो पहले पावर 3 आप निकालेंगे, ठीक है, और पावर 3 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 6 आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि तरीका हमारे सामने क्या है। पावर 3 को निकालने का जो तरीका है वो है n क्यूब माइनस 3 इंटू एन मेरे भाई। 27 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 18। अब 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर सीधा जब भी पावर को डबल करोगे पीछे वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करोगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर 324 में से 2 गया, 322 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि पावर 3 को निकालना है तो एन क्यू माइनस 3n होगा, 3 का डबल 6 निकालना है तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार, यहां पर एकदम जितने लोगों का आंसर है वो सही है। आइए चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, हमारे सामने कहा गया यदि फलानी वाली संख्या 5 है तो इसका मान यहां पर क्या होगा। देखिए सवालों को सिंपल फॉर्मेट में कभी दिया जा सकता है, कई बार ऐसा होगा वो सिंपल फॉर्मेट में एग्जामिनर देगा ही नहीं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है वहां पर कि उस फॉर्मेट को सही करें। और आप उसको कैसे सही करेंगे, जैसे अब आप यहां देखो, यहां पर अगर हम देखेंगे तो भैया ए भाग करेगा, ए इसको भाग करेगा तो यहां पर ये बन जाएगा ए और यहां बन जाएगा ए, तो a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई यहां पर 5 है। और a क्यूब से भाग करोगे तो यहां पर a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब का जो मान है वो तुमसे पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो जैसे माइनस वाली वैल्यू दी गई है और माइनस का मान पूछा है, तो भैया आपको अभी मैंने सिखाया था पावर 3 को निकालने के लिए क्या करोगे, एन क्यूब प्लस 3n करोगे, एन क्यूब प्लस 3n करोगे। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा और यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। ये बात मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत इज्जत से, बड़े प्यार से मैंने आपको समझा दिया था कि भैया यहां पर चीजें जो बनती है वो कैसे बनती है। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, देखिएगा, जब यहां पर माइनस होता है तो यहां प्लस होता है और जब यहां प्लस होता है तो यहां पर क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम देखें n के जगह पर 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और यहाँ 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, 125 में 15 जोड़ोगे 140 होगा और 140 तुम्हारे सामने कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये सवाल देखो जरा किस में पूछा गया था, एनटीपीसी के पेपर में 2021 में पूछा गया था। तो आज जैसे मैं आपकी जो अलजेब्रा का क्वेश्चन मतलब पूरा करा रहा हूं ना, तो इससे सारे एग्जाम्स के लिए कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि खाली आपका ग्रुप डी के लिए कवर हो रहा है, नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए कवर हो रहा है और 90% लोगों ने जो इस सवाल का उत्तर है वो सही दिया है। आइए आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव पावर बहुत सारा आपने देख लिया, नेगेटिव पावर की हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। हमने कहा जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने अपने बच्चों को सिखाया है, बढ़िया तरीके से सिखाया है कि जब नेगेटिव दिया होता है तो नेगेटिव दिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जीवन में इस बात को याद रखना कि यहाँ से तब तुम जाओगे और जितने भी तुम इवन पावर की बात करोगे, जैसे पावर 2 इवन पावर हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 8, जितने भी इवन पावर होते हैं सब में क्या होता है, प्लस होता है। मैं आपको एक चीज छोटी सी दिखाना चाहता हूँ और वो यहाँ पर क्या है, देखिए, चाहे बात आप प्लस की कर लीजिए मेरे दोस्त, चाहे बात आप माइनस की कर लीजिए, डजंट मैटर, चाहे बात प्लस की कर लीजिए चाहे बात माइनस की कर लीजिए, 2 4 8 यहां पर ये सारे के सारे प्लस में मिलेंगे और यहां भी देखो 2 4 8 सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं इनको अपने कॉपी में नोट करते जाओ, बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि दुनिया इसी में कंफ्यूज होती है, ठीक है। तो इवन पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात याद रखो। अब बात आती है पावर को डबल करने पर, तो पावर को डबल करने पर पीछे वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाया जाता है, साइन सेम रहेगा 2 घटेगा, साइन बदल जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है तो मेरे भाई यहां डेसिमल के बाद में कितना अंक होगा, 2 होगा। तो 2 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो दैट इज इक्वल टू 2.16। 2.16 यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। 2.16 कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई यहां पर वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। बिल्कुल डी को सही करने वाले 35.4% जो लोग हैं वो यहां पर हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। माइनस दिया गया, पावर 4 पे पहुंचना है, पावर 4 पे डायरेक्टली पहुंचने का कोई समाधान नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर पता होगा कि पावर 4 पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, पावर 1 से पहले पावर 2 पे पहुंचेंगे, पावर 2 से 4 पे पहुंचेंगे। जल्दी से फटाफट इसका आंसर देना शुरू करो सारे के सारे लोग, जल्दी से आंसर दो भाई फटाफट। चलिए बहुत शानदार मेरे दोस्तों, यहां पर एकदम जो है आप लोग आंसर दे चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स को लेकर के, इसकी वैल्यू आपके सामने दे दी, तो माइनस से सबसे पहले यहां पर पावर डबल हो जाता है और फिर मेरे भाई यहां पर पावर डबल का पावर 4 हो जाता है। मैंने आपको यहां पर एक ही बात सिखाया मेरे मित्र, मैंने ये सिखाया पावर जब भी, पहली बात तो इवन पावर सारे केस में पॉजिटिव होते हैं, पावर जब भी डबल होगा तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 घटाएंगे। लेकिन एक शब्द याद रखना, साइन के बदलने से यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस,
3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, फिर से पावर तुम्हारा डबल हुआ है, पावर डबल हुआ है तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, साइन सेम है तो माइनस होगा, साइन अपोजिट है तो प्लस होगा, तो 121 में से 2 जाएगा 119 हो जाएगा, और 119 हो जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहां जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, और 79.9% लोगों ने इस सवाल का जो आंसर है वो एकदम सही दिया है। आइए चलिए 8 नंबर में, अलजेब्रा की सबसे खास बात यहां पर ये है ना, लैंग्वेज नहीं, देखो अरिथमेटिक क्या होता है, भाषा का खेल, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन, लंबा चौड़ा बातें पढ़ना होता है। एडवांस में ऐसा खेल ही नहीं है, क्वेश्चन देखो आंसर बनाओ, क्वेश्चन देखो आंसर बनाओ, इतना इंटरेक्टिव सेशन होता है, इतना मजा आता है ना कि मत पूछो। ठीक है, तो सारे लोग भाई लग जाओ आंसर देने में। इस सवाल में अब आप यहां पर आंसर बताइए जल्दी से, कितना आंसर आपका निकल करके आने वाला है। पावर 1 का मान दिया है, पावर 3 का मान पूछा है। बच्चा भी इस बात को जानता है कि गुरुजी यहां पर जो आप दिए हैं वो यहां पर ये है, और हमसे पावर 3 का मान हमसे पूछा गया है। अब यहां पर पावर 3 की मान को हम देखेंगे तो यहां पावर 3 मिश्रा जी कितना होता है, एन क्यूब और प्लस कितना 3n। अगर यहां पर माइनस है तो यहां प्लस होगा, और यहां प्लस है तो यहां कितना होगा, माइनस होगा। सिंपल सा मेरे भाई यहां पर ये खेल है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। यहां पर हम 9 का क्यूब, देखो यहां पर क्या है तो 9 का क्यूब है, और प्लस यहां पर 3 इंटू मेरे भाई 9 हो जाएगा। अब अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर ये बात को बोलेंगे, 9 का क्यूब हो जाता है 729, और यहां पर हो जाता है मेरे भाई 27। आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 756। कौन सा ऑप्शन है जो ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर आएगा, और ऑप्शन नंबर बी 53.6% लोगों ने जो है एकदम सही आंसर दिया है। कहीं कोई दिक्कत की जो बात है वो नहीं है। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, मिश्रा जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर आंसर देना शुरू करो। पावर 1 का मान दिया, पावर 3 का मान पूछा है, पावर 1 का मान देकर के पावर 3 का मान पूछा है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। पावर 1 देकर के पावर 3 का मान पूछा है, क्या कहोगे, बोलोगे मास्टर साहब देखिए पावर 1 का मान आपके सामने कितना दिया गया है, तो पावर 1 का मान हमारे सामने इतना है, और हमसे कहा गया पावर 3 का मान। अभी आप मास्टर साहब ये बात बताए हैं, और क्या बताए हैं कि इसको करना होता है एन क्यूब प्लस 3n। बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने यही तो बताया एन क्यूब प्लस 3n, यानी यहाँ पर आपने ये कहा जी 7/3 का क्यूब करना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका 3 गुना करना है, तो यहाँ पर ये बात आपने कहा था। तो बोलेंगे यहाँ पर जी गुरुजी देखिए एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारे सामने 27 हो जाएगा, प्लस हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ऐसे नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, ये बेवकूफों की निशानी होती है। ऐसा होता है 27 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ 27 हो जाएगा, 73 हो गया। 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब 54 के बाद में कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर, 54 9 63 और मेरा 19, जितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ रख दो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इतना, प्लस हमारे सामने कितना, इतना। अगर हम देखेंगे 12 में 7 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ इस तरह से मेरे भाई पूरा मामला बनता है। 19 सही 19/27 कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जो भी है वो करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा आप यहां पर आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। आप इसको आंसर टिक कर सकते हो। 88% लोगों ने जो आंसर है वो सही दिया है। तो मेरा जो कहने का पर्पस था वो यहां पर क्या था, वो यहां पर था कि जब तुम इसको निकालते हो तो तुम्हारे सामने यहां पर इस तरह से चीजें निकल करके आएंगी और निकल करके आएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं अभी उसमें दिमाग नहीं खपाना चाहूंगा आपको। मैं कहूंगा सिंपल रखिए, बात खत्म। इसको थोड़ा चार्ज में लगा दीजिएगा लाके। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल हम लोग चलते हैं। 11 नंबर सवाल का आंसर सारे के सारे लोग देना शुरू करें। एक चीज मैं समझ गया कि अंत समय में बहुत ज्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको खाली चाहिए प्रैक्टिस। तो मेरी तरफ से होगा जबरदस्त प्रैक्टिस। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप पढ़िए, बैठिए बैठिए, पढ़िए, आप छोड़िए। यहां पर इस सवाल को देखिए, इसका मान दिया गया और हमसे क्यूब का मान पूछा है। भाई जितने लोग हो सारे के सारे बताना शुरू करो। पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ यहां पर क्या इसका आंसर होगा। जब आपके सामने इक्वेशन देकर के नॉर्मल फॉर्मेट पूछे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखो। जेई का तुम्हारा क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का यहां पर कैसे करोगे, तो बोलोगे मास्टर साहब यहां पर इसको ऐसे क्रॉस करिए, तो 9 इंटू एक्स हमारे सामने यहां पर इतना हो जाता है, और यहां देखेंगे तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का हमारे सामने 1 हो जाता है। अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर कहेंगे जी एक्स स्क्वायर हो गया, 9 और 4 मेरे भाई 13x हो गया, प्लस का हमारा 1 हो गया, बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये हमारे सामने हो गया है। इसको और समाधान मेरे भाई करने का तरीका क्या है, डिवाइड बाई एक्स करो। एक्स से डिवाइड करोगे इतना होगा, डिवाइड बाई एक्स करो इतना होगा, और यहाँ डिवाइड बाई एक्स करोगे माइनस के 13 है जो जाकर के उधर बन जाएगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आ गया, और जब तुम्हारे सामने एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आ गया तो भाई यहाँ पर तुम एक बात बता दो ना, तुम क्यूब का मान कैसे नहीं बताओगे। पावर 1 का मान पता होते पावर 3 का मान निकाल सकते हैं, कैसे, एन क्यूब माइनस 3n करने से। यहाँ पर 13 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का क्यूब हमारे सामने क्या होता है, 2100 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मिश्रा जी। 13 का क्यूब 2197, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा।
एक यहाँ एक अंक से भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो 17 से 9 गया तो 8 हो जाएगा और यहाँ 8 से 3 गया इतना हो जाएगा 2158। कौन सा ऑप्शन है जो डी है वो करेक्ट आंसर है। छोटे-मोटे कैलकुलेशन तो कर ही लिया करो। तो इक्वेशन को पहले सही तरीके से भाग करके फॉर्मेट में लाओ और फॉर्मेट में लाने के बाद में तब अपना क्यूब-व्यूब जो भी लेकर के आना है वो आंसर लेकर आओ। ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा 80। चलिए आगे बढ़ें और आगे यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या कहा गया बताइए। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया बताइए। अब हमारे सामने जो है मामला है रिवर्स का, ठीक है? हल करने के लिए पहले दिए गए व्यंजक को यहाँ पर ये भी जो भी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप है ना वो व्यक्ति हो जिसने पावर 1 से पावर 8 तक सवालों को पहुँचाया। पावर 1 देखा, पावर 2 देखा, पावर 3 देखा, पावर 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा। अब मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ यदि बड़े पावर दिए गए हों और छोटे पावर को लेकर के आना हो तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर पूरा जो मामला है वो कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे सामने सपोज़ करिए बच्चों, हमारे सामने क्या दिया गया है? हमारे सामने ये दिया गया है कि देखो मानो एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है? कि एग्ज़ाम्पल पावर 8 दिया गया है और यहाँ से कहा जाए कि पावर 1 का बताओ। अब मानो इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि ये 194 दिया गया है। कितना दिया गया 194 मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पावर को मेरे भाई यहाँ पर जब भी आधा करना होता है। पावर को जब भी आधा करोगे, जीवन में इस बात को याद रखना मेरे बनाए गए ट्रिक है, पावर को आधा करने का मतलब पिछले वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना। पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना। 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 14 होता है। आ जाओ फिर से पावर को आधा करो। पावर को जब फिर से मेरे भाई यहाँ पर आधा करोगे, तो यहाँ पर क्या कहोगे? पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना। 16 का रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। एक प्लस की तरफ में और एक माइनस की तरफ में। अगर मेरे भाई फिर से पावर का आधा, देखो आधा जो होता है वो प्लस भी होता है और मेरे भाई इसका जो आधा होता है वो माइनस भी होता है, ठीक है? क्योंकि देखो इवन पावर कभी माइनस में नहीं हो सकता, इवन पावर माइनस में नहीं हो सकता, इवन पावर माइनस में नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका आधा करने पे ये आएगा, इसका आधा करने पे ये आएगा, लेकिन इसका आधा करने पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। तो यदि तुम्हें प्लस की तरफ जाना है, तो इसमें यहाँ पर क्या करना होगा? 2 जोड़ करके मेरे दोस्त रूट लगाना होगा, दैट इज़ इक्वल टू इतना। और यदि माइनस की तरफ में जाना है, तो 2 घटा करके रूट लगाना होगा, दैट इज़ इक्वल टू मेरे भाई इतना। तो अपने दिमाग में यहाँ पर ये बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि यहाँ पर हमारे गुरुजी ने कहा पावर को आधा करने पे 2 जोड़ करके क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। पावर को आधा करने पे क्या करते हैं? 2 जोड़ करके रूट लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने क्या है? एक्स स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये हमारे सामने कितना है? 123 है। फटाफट यहाँ पर पोल जो है वो जारी कर दिया है, देखते चलिए। ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता एक हमारे सामने प्लस का खुलता है और एक हमारे सामने गुरुजी जो रास्ता है वो माइनस का खुलता है। यदि अगर आपको प्लस का मान निकालना है तो इसमें क्या करना होगा? कुछ पूछूं? 2 जोड़ करके क्या करना होगा? रूट लगाना होगा और अगर माइनस की तरफ जाना है तो 2 घटा करके रूट लगाना होगा। सवाल में जो चर्चा है वो इसकी 123 में से गया तो 100 कितना हो जाएगा? तो 123 में से गया तो भैया 121 हो जाएगा। 121 का रूट हमारे सामने 11 हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन है जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो सीधा-सीधा यहाँ पर आंसर जो कुछ-पुचू होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा एंड ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। 96.4% जो है वो वोटिंग आया है। आइए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है, ठीक है? आप इस सवाल को देखिए, बढ़िया सा इक्वेशन दे दिया गया और यहाँ पर ये है। अच्छा तुमको एक मजे की बात भी बताऊँ, पावर 1 का भी आधा कौन होता है? अगर यहाँ पर देखोगे ना, जैसे यहीं पर मैंने तुम्हें बताया था 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, भाई इसका भी यहाँ पर होता है, ठीक है? इसका भी आधा होता है। इसका आधा पता है कौन होता है? रूट होता है। इसका आधा कौन होता है? पता है रूट होता है। और वो यहाँ पर क्या कहता है? वो यही कहता है कि भैया दी गई संख्या में 2 जोड़ करके और रूट लगा दीजिए। वही कहानी है। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये पावर 1 का आधा होता है। इसको निकालना है तो पावर 1 का आधा करना पड़ेगा। तो जैसे अगर इसको निकालना है तो पहले पावर 1 निकालना पड़ेगा और उसका आधा। और ये फ्रेश क्वेश्चन है, जेईई में यहाँ पर अभी हाल-फिलहाल पूछा गया। तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर आप लोग देना शुरू करिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 1 इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे जी 4x स्क्वायर प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस का हमारे सामने 8x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। अगर हम सवाल में देखेंगे तो हम कहेंगे जी 4x स्क्वायर प्लस हमारे सामने 4 है और 18 और 8 कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 26x है। अगर हम x से भाग करते हैं, तो x से भाग करते हैं तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, x से भाग करेंगे ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये कैसे आया? तो मेरे भाई यहाँ x से भाग करने पे। इसको x से भाग करोगे, ये इसको करोगे, ये इसको करोगे ये। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 को कॉमन लेकर के उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है? अगर आप 4 से मेरे भाई यहाँ पर वही बात है 4 से भाग करो, ये इतना, 4 से भाग करो, यहाँ पर ये इतना और 4 को ले जाकर के उधर भी भाग करोगे तो 26/4 यानी सीधा-सीधा 13 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
13 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये 13 बटे 2 आ गया। मैंने कहा था कि पावर को आधा करना है, तो पावर को आधा करने का जो नियम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो दी गई संख्या के अंदर में, दी गई संख्या के अंदर में 2 जोड़ करके क्या लगा देना होता है, रूट लगा देना होता है। 2 दूनी 4 में 13 गया, तो मेरे भाई यहाँ 17 बटे 2, और 17 बटे 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, कि जो आंसर आएगा वो हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो फिर से आपको मैं बता दूं कि जब आपके सामने इक्वेशन दिया गया है तो नॉर्मली आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पर जो है पावर आधा कर दिया। आइए चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको ये कहा कि पावर 1 से पावर 7, 8, 10 कहीं पर भी कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बड़े पावर से आप नीचे कैसे आ सकते हैं। अब मैं आपको रैंडम सिखा रहा हूँ, किसी भी पावर से किसी भी पावर पर कैसे जाया जाए। पावर 2 देकर के 5 पूछ सकता है, पावर 4 देकर के 7 पूछ सकता है, तो तरीका क्या है? तो देखो ये एक जंक्शन है। अगर मैं कभी कहूँ यहाँ पर कि पावर 2 से पावर 7 पूछे, तो भैया 2 से पहले 1 पर आना पड़ेगा, 1 से 7 पे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? इस बिचौलिए के माध्यम से होकर के ही जाना पड़ेगा। पावर 5 देकर के कभी पावर 7 पूछे, 5 से पहले 1 पर आओ और 1 से फिर 7 पर जाओ, इस बात का ध्यान रखो। तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ पर 30 सेकंड। सवाल देखो, पावर 2 का मान दिया है, ये पूछा है, तो बहुत एकदम शालीनता के साथ में हम लोग इस सवाल में उत्तर देंगे कि पावर 2 का मान गुरुजी इतना है। पावर 2 से हम यहाँ पर पावर 1 पर जाएँगे। पावर 2 से पावर 1 पर, पावर को जब भी आधा करेंगे, पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे। 121 का यहाँ पर हो जाएगा 11, और पावर 1 से फिर हम पावर 3 पर जाएँगे। पावर 1 से फिर हम पावर 3 पर जाएँगे, और पावर 3 पर जाने के लिए क्या करेंगे, n क्यूब माइनस 3n। n क्यूब माइनस 3n, तो 11 के क्यूब में से मेरे भाई यहाँ पर इतना घटा देंगे। 11 का क्यूब कितना हो जाता है, 1331 हो जाता है, और ये हो जाता है 33, ठीक है? अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1298 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे लिए बहुत अभी नुकसान करेगा, अभी मैं ऑप्शन से जाना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए, सवाल में हमारे सामने पावर 4 है और पावर 1 पे पहुंचना है। आइए चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये सवाल है और दिया गया है, आप इसको कैसे बनाएँगे बच्चों बताइए। तो हमने कहा जी गुरुजी यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने, ठीक है? इस 16 से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों सेम होने चाहिए, बस मायने यहाँ पर ये रखता है। तो ये हमारे सामने 14159 है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर सवाल कैसे बनाते हैं। पावर को जब भी आधा करोगे, मतलब रूट करोगे, इसका रूट कितना हो जाएगा, तो इसका रूट 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी पावर को आधा करेंगे तो याद रखिए पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ देंगे। 59 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पर इतना, और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। पावर को आधा करने का मतलब जानिए, पावर को आधा करने का मतलब 2 जोड़ करके रूट लगाना। ये किसका स्क्वायर है, 119 का, भी मैंने पीछे निकाला था। फिर यहाँ पर इसका रूट करो, ये हो जाएगा तुम्हारे सामने इतना, और ये हो जाएगा इतना। तो पावर को आधा करने का मतलब 2 जोड़ करके रूट लगाना। 2 जोड़ोगे 121 हो जाएगा, उसका रूट लगाओगे कितना आ जाएगा, 11। कलम चलाओ तेजी में, तभी तुम्हारा आंसर आएगा, तो न्यू आंसर नहीं आएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सारे के सारे सही बता रहे हैं भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 18 नंबर यहाँ पर चलते हैं, और 18 नंबर यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है? जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट सारे लोग। सेम तरीके से पावर 2 दिया गया और यहाँ पर इसका मान पूछा है। बहुत तरीके से आप लोग इसका मान मेरे भाई यहाँ पर बता सकते हैं। बताइए जल्दी से। बच्चे यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, आप यहाँ देखिए। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया, देखो। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने दी गई है और ये हमारे सामने है 14 का। हमने कहा जी पावर का आधा, यहाँ इसका रूट करोगे तो तुम्हारे सामने ये मिल जाएगा, इसका रूट करोगे तो ये मिल जाएगा। और याद रखो पावर का जब भी आधा करोगे, पिछली संख्या में 2 जोड़ करके क्या लगाना होता है, रूट लगाना होता है। तो ये तुम्हारे सामने 16 का रूट बन जाएगा इतना। लेकिन मजे की बात यहाँ पर पता है क्या है? आपके पास में आया है 2x और यहाँ पर क्वेश्चन में है x। इसका मतलब यहाँ पर किया गया डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो अगर हम अपने सवाल में बच्चों यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर भी मेरे भाई डिवाइड बाई यहाँ 2 कर देंगे, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर क्या हो जाता है, x हो जाता है। यहाँ पर 2 इंटू 2 मेरे भाई 4x हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 4 डिवाइडेड बाई इतना ये हो जाता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल तुम्हारे सामने सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 65% वोटिंग जो है इसके ऊपर में आई है। आइए चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ समझते हैं ब्रिजिंग की अवधारणा। आपने पूरा पूरा बढ़िया तरीके से देखा पावर 1 से लेकर के पावर 8 तक कैसे जाते हैं। पहले आपने प्लस के केस में देखा, फिर आपने माइनस के केस में देखा, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ये देखा कि बड़े पावरों से छोटे पावर पर कैसे आते हैं। यानी पहला भाग था 1 से लेकर के 8 तक जाना, ठीक है। दूसरा पावर मेरे भाई यहाँ पर था रिवर्स में आना। तीसरा जो केस था हमारे सामने रैंडम, कोई भी पावर से किसी भी पावर में जंप करना है। अब मैं आपको सिखाता हूँ ब्रिजिंग, कि ब्रिजिंग होती क्या है। ब्रिजिंग मेरे भाई यहाँ पर क्या कंसेप्ट है। ब्रिजिंग के अंदर में दो ही बातें सीखनी है। अगर कभी तुम्हें भविष्य में प्लस देकर के माइनस पूछ ले, माइनस देकर के प्लस पूछ ले, क्या करोगे। सारा खेल यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं भविष्य में आपको ये कहूँ कि गुरुजी हमारे सामने प्लस का मान दिया गया है एंड व्हाट अबाउट माइनस का मान, आप माइनस का मान कितना बताएंगे, क्या करेंगे। या मैंने अगर आपसे यहाँ पर ये कह दिया कि माइनस का मान हमारे सामने दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा जी प्लस का मान है, कैसे बताएंगे। भैया देखो इसी को बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझना है कि अगर हमें प्लस से मेरे भाई माइनस को रिलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर याद रखना, पिछले वाले संख्या के होल स्क्वायर में से 4 घटा दो, माइनस है तो माइनस कर दो, रूट लगा दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हालांकि प्लस माइनस को भी गोली मारो, प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ऐसे ही एक बच्चा कहता है सर को उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी जो टी शर्ट है वो गिफ्ट किया है, जिसे खुद तो कमाते नहीं है हम यहाँ पे, हैं पैसा का अकाल पड़ गया हमको, बताओ जो मैडम जी का गिफ्ट किया हुआ टी शर्ट हम पहनेंगे। और दूसरी बात, तुम लोग समय दो भी दो कि कोई जीवन में आ भी जाए, कोई मैडम बन भी जाए, बोलो। आइए चलिए यहाँ पे तो आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखें तो माइनस यहाँ पर प्लस जाना है, माइनस से प्लस जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर वही बात बताना चाहता हूँ कि मालिक मेरे माइनस निकालना है, माइनस लाइए, प्लस निकालना है, प्लस लाइए, और इस तरह से जो अपना सवाल है वो आप बनाइए। आइए चलिए बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे और यहाँ पर अपना सवाल का उत्तर देना शुरू करेंगे। आप लोग जल्दी से बताइए। तो जैसे आपके सामने प्लस का मान दिया और माइनस पूछा है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर सीधा बात कहूँगा कि भैया हमारे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एन स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो बोलोगे गुरुजी एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, और इसका हम क्या करेंगे तो रूट करेंगे। यहाँ 7 का स्क्वायर 49 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 45, 45 का रूट करेंगे 9 इंटू 5, 9 का रूट इतना, 5 का रूट इतना, 3 रूट 5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, और ये हमारा सही होगा। आज के लीडर बोर्ड में अगर हम देखेंगे तो भैया हमारे अनिरुद्ध भाई हमेशा की तरह आज टॉप पर हैं, लेकिन आज एक सवाल की इनसे गलती हो गई है। उसके बाद में वर्षा है, विदित हैं, और यहाँ किशोर भी हैं। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ये भी बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर ये 2 बालक वो हैं जो पिछली क्लास में भी थे, जबरदस्त भाई। आ जाओ चलो अगला सवाल हम देखते हैं। माइनस देकर के प्लस पूछा गया है। बच्चा बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है, तुम भी इसका आंसर बता सकते हो, जल्दी से सारे के सारे बताओ भाई। आपको अभी बताया था माइनस दिया है, प्लस पूछा है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पिछली वाली संख्या के स्क्वायर करके जोड़ जोड़ देना है, ठीक है। प्लस कहेगा तो +4, माइनस कहेगा तो -4, 4 जोड़ दो। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20, 20 का मतलब होता है 4 इंटू 5, 4 का रूट इतना, 5 का रूट इतना, 2 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। समझते रहो, ये अलजेब्रा के वो सारे केसेस हैं जो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो तुम्हें जीत दिलाएगी। अगर इन केसेस का यहाँ पर ध्यान नहीं रखोगे तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। बोला गया यदि ये तुम्हारे सामने समीकरण है और उसको यहाँ पर ये संतुष्ट करता है, तो इस समीकरण को दिया गया है और यहाँ पर इसका मान पूछा है। बच्चा बच्चा भी इसको बता सकता है, इसको तुम ट्राई कर लेना, यहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स से भाग, तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। हालांकि चलो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ट्राई को गोली मारो। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, स्पेशल केस है मेरे भाई, यहाँ पर एक वो स्पेशल केस के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और वो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जब जब तुम्हें x प्लस 1/x का मान 2 दे दे, या फिर मेरे भाई यहाँ पर x प्लस 1/x का मान मेरे भाई -2 दे दे, दोनों में फर्क यहाँ पर क्या है भाई मेरे, इसमें तुम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो। क्या वैल्यू ले सकते हो, x की डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ये है, ये 1 था और ये 1 था, तभी तो 2 आया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर इन दोनों का सम -2 देते तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो ये बात आप अपने मन में डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यहाँ पर ये है, कल के दिन भविष्य में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दे और वो यहाँ पर कह दे जी x प्लस 1/x का मान 2 है, आप यहाँ पर एक काम करिए, x का पावर 2024 और यहाँ पर x का पावर जो है 2025, आप यहाँ पर इसका मान बता दें। क्लियर है ये बात। यहाँ पर ये 1 + 1 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, 1 का पावर हम सारे यहाँ पर 2024 कर देंगे और यहाँ पर जो है 1 का पावर मेरे भाई 2025 कर देंगे। अब 1 का पावर तुम कितना भी कर लो क्या ही फर्क पड़ना है, 1 का पावर कितना भी कर लो क्या ही फर्क पड़ना है, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा।
आंसर कितना आएगा? तो 2 आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए पूर्ण रूप से तुमको दे दिया गया टाइमर। अब इस सवाल को देखो यहाँ पर क्या है। जब यहाँ पर आप हर जगह पर x को भाग करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो x से भाग कर दिया करना। x स्क्वायर को x से भाग किया, इतना हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया? तो 1/x हो गया, ठीक है? और यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना हो गया? -2 उधर गया तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गया। अब जब x + 1/x हो गया 2, x का मान कितना होगा मिश्रा जी? 1 होगा। x का मान कितना होगा? 1। तभी तो 1 + 1 = 2, यानी x का मान कितना होगा? 1। अब जब x का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 निकल करके चला आएगा, तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ जो सवाल हम लोग करने वाले हैं, उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहा गया अनइक्वल पावर। यहाँ जो है वैल्यू वो यहाँ नहीं है। अनइक्वल वैल्यूज को तुम कैसे ट्रीट करोगे, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात आती है। हमने कहा सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पर बच्चों क्या होता है, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं और दोनों तरह के सवाल समझने पड़ेंगे। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन कहूँ कि गुरुजी यहाँ 2x + 1/2x का मान दिया गया है और ये हमारे सामने बराबर है 3 के, तो जो इसका स्क्वायर होता है वो यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर ये होता है, इसका मान क्या होगा? तो क्या कहोगे? और दूसरा अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि गुरुजी यहाँ पर 3x हो गया और यहाँ पर 1/2x हो गया, इसका मान दिया गया है 3 के, इसका स्क्वायर हमारे सामने ये होता है और इसका स्क्वायर हमारे सामने ये होता है, इसका मान क्या होगा? सर 2 केसेस बनते हैं और आप लोग अगर नहीं समझेंगे इस बात को, पेपर में गलती होगी। इसको कहते हैं इक्वल पावर और इसको कहते हैं अनइक्वल पावर। इक्वल और अनइक्वल पावर में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी? देखो, जब पावर इक्वल होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर को डबल करते वक़्त में एक ही नियम काम करता है, n² - 2, यानी आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ भी पावर डबल हो रहा है तो n² - 2 करेंगे? नेवर एवर, कभी नहीं। यहाँ पर n² करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, लेकिन अंत में ये जो पावर है इससे मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर नहीं, वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ देखो 3 है और 1/2 है, तो 3 और 1/2 से मतलब ये पोंछ है, ऐसे मान करके चलो ये अंत में चिपक जाएँगे, ठीक है? n² जैसे अगर पावर 3 निकालते तो पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? n³ - 3n होता है, तो वो लास्ट वाले n से ये अनइक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई 9 में से 3 आएगा, कितना होगा? 6। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करते होंगे। बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1/2, लेकिन चूँकि इक्वल होने के कारण ये हमेशा कट करके 1 बनाते हैं, इसलिए उस पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन वो अनइक्वल होने के कारण मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे असर पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? आइए चलिए, तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, x + 1/18, x की वैल्यू हमारे सामने 3 है, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से पोल में आपको दे दिया गया, लो भैया यहाँ पर 90 से 60 सेकंड बनाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे, तो बोलोगे गुरुजी आपने किया है पावर को डबल, और जब यहाँ पावर को डबल किया तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, x² हो जाएगा। हालाँकि हमें डबल क्यों करना है? हमें तो क्यूब करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्यूब करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर भी हम क्यूब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी n³ - 3 × n। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है, अंतिम वाले से इनके कोएफ़िशिएंट्स कहीं न कहीं चिपक जाएँगे। ये 1 है और ये 1/18 है, यहाँ पर ये जो होगा वो चिपक जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे क्वेश्चन में x³ के आगे 18 है, लेकिन मेरे पास में खाली x³ है। इसका मतलब मेरे एग्ज़ामिनर ने लास्ट में अपने आंसर में 18 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ सब में 18 मल्टीप्लाई करूँ, 18 मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 का x³ बन जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 18 को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे भाई यहाँ पर आप देखो, मैं यहीं पर करता हूँ ना, 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे भाई 18 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 18 इसमें भी करूँगा, 18 इसमें भी करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो सिखाना चाहता हूँ, आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, देखो, अगर हम इसमें 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 18 मेरे भाई रखेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर में 18 और नीचे में 18 का क्यूब, तो 18 के क्यूब से 18 खत्म हो जाएगा, तो नीचे में 18 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 324 और x का क्यूब इतना हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब 27 है, इसमें 18 तुम मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर ये कितना है 9/18 है, इसमें भी तुम 18 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखिए इस संख्या का मान 18 सतह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 126, 6 12 पास में 36 36 और 12 48 हमारे सामने, 486 में से आप यहाँ पर 9 घटा दीजिए, 473 हो जाना है मेरे दोस्त। और यहाँ 16 में से 9 गया, 477 हो जाना है। तो ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जो डी है वो करेक्ट।
अलजेब्रा में ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए। तो अनइक्वल कोएफिशिएंट्स को कैसे हैंडल करना होता है? अनइक्वल कोएफिशिएंट्स के लिए तो सबसे पहले जैसे आपने क्यूब किया, तो अंत में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखा आपके पास एक्स क्यूब है, यहाँ पर 18 है। आपने तुरंत मल्टीप्लाई किया इधर में, इधर में, इधर में, इधर में, हर एक टर्म में, तब जाकर के आया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा? तो डी आएगा। मैं ज़ीरो टू हीरो आपको कंप्लीट यहाँ पर सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ और कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आंसर इसका कितना है? 97.4। आइए चलिए, सब कुछ आप पढ़ेंगे। आइए इस सवालों को देखते हैं, इस फॉर्मेट के सवालों को। इन फॉर्मेट्स के क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहते हैं? एक्स का मान आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक्स का मान आपके सामने दोस्त मेरे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए, ठीक है। एक्स का मान देकर के आपके सामने कहा गया जी इसका मान बताइए। अब ऐसे में इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एक्स की वैल्यू दी गई है और उसका मान हमसे पूछा है। देखो यहाँ पर एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ यहाँ पर, कि जब भी तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया हो एक्स का मान, जहाँ पर एक संख्या बिना रूट के हो और एक संख्या रूट के हो, ठीक है। बट मजे की बात यहाँ पर ये हो, इस संख्या का स्क्वायर में से इस संख्या के स्क्वायर को घटाने पे एक का डिफरेंस आए। 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 छक 24 होता है। डिफरेंस कितने का आएगा? तो मेरे भाई एक का आएगा। तो जब इनका डिफरेंस अगर एक का निकल करके आ जाए, ठीक है, जब भी एक्स का मान ए प्लस रूट बी के फॉर्मेट में हो या रूट के फॉर्मेट में हो, ठीक है, जहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इतना होगा, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में याद रखना, अगर तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान चाहिए, तो जो इसमें बड़ी वाली संख्या होगी आपको यहाँ पर उसका मेरे भाई डबल कर देना होगा, यानी हो जाएगा 10। और अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो जो छोटी वाली संख्या होगी आपको मेरे भाई 2√6 होगी, आपको उसका डबल कर देना होगा, तो हो जाएगा 4√6। यहाँ पे इस बात को जिंदगी भर मैं तुम्हें कहूँगा, इस बात को यहाँ पर याद रख, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मानो x की वैल्यू दी गई होती है, प्लस का मान निकालना है तो बड़े वाले का डबल करते हैं, माइनस का निकालना है छोटे वाले का डबल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर हमसे ये कहा गया, ठीक है, इसका मान बताओ। रूट एक्स जब इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स कहा गया है। अब रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स कहा गया तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इस सवाल में अगर हम समझते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों को ये कहेंगे, भैया देखो क्वेश्चन को तुमको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की जो भाषा है वो मेरे भाई यहाँ पर बहुत पेचीदी बनते जाएगी। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी अपने लाइफ में और क्वेश्चन में दोनों में लेकर के आना होगा। जब मैं यहाँ पर इस सवाल की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्वेश्चन में मेरे सामने यहाँ पर क्या है, मैं कैसे करूँगा? मेरे सामने यहाँ पर इसका मान दिया गया है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा जी सबसे पहले x प्लस वन अपॉन एक्स का मान बताओ। अब x प्लस वन अपॉन एक्स का मेरे भाई मान क्या होगा? इसका डबल, बड़े वाले का डबल, यानी इतना हो जाएगा। और जो हमसे कहा गया वो कहा गया रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स। जो हमसे कहा गया वो यहाँ पर क्या कहा गया? रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स। आपको एक बात पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। जब हम पावर का आधा करते हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तरफ ऑप्शन होता है कि हम प्लस का रास्ता पकड़ लें और एक तरफ में ऑप्शन होता है कि हम माइनस का रास्ता पकड़ लें। मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब आप यहाँ पर पावर का आधा करते हैं तो याद रखिए प्लस की तरफ में जाएँगे 2 जोड़ के रूट लगेगा और यहाँ पर जो होगा देखिए इसकी तरफ में जाएँगे तो याद रखिएगा 10 में 2 जोड़ करके और तब रूट लगाएँगे और इसकी तरफ में जाएँगे तो मेरे भाई 10 को 2 घटा के रूट लगाएँगे। 8 में से रूट लगाएँगे, 2 दूनी 4 दूनी मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2√2 जो होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे सामने क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। 95% जो है मेरे भाई लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। आइए चलिए इसी बात को अगर आप समझ गए हैं तो आपका यहाँ पर आंसर फटाक देना आ जाना चाहिए। ए का मान दे करके ये पूछा गया है, इसका स्क्वायर करिए कितना होना है? 49। इसका स्क्वायर करिए कितना होना है? 48। दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? एक का है। तो जब दोनों में डिफरेंस एक का है, जब दोनों में जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर वो एक का है, जब दोनों में जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर वो एक का है, जब दोनों में जो डिफरेंस है वो एक का है, तो फिर से रिपीट करता हूँ, जब दोनों में डिफरेंस एक का है तो a प्लस वन अपॉन ए का जो मान होगा हमेशा बड़े वाले का डबल। तो यहाँ पर 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14। और इसका मान अगर डबल होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो क्यूब का मान है वो हमारे सामने कितना, तो यहाँ दुनिया जानती है इसका मान क्या हो जाएगा? एन क्यूब। मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा एन क्यूब और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3n। ठीक है, 14 का क्यूब हमारे सामने कितना होगा? जल्दी से बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी एन क्यूब माइनस 3n। ठीक है, पहली बात रूट आएगा नहीं तो ये नहीं होगा आंसर। दूसरी बात माइनस में नहीं आएगा तो ये नहीं होगा आंसर। अब आ जाते हैं तीसरी बात, यहाँ 14 का मतलब 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है? बताइए जल्दी से मिश्रा जी। ए प्लस वन अपॉन ए का मान हमारे सामने है, ठीक है। यहाँ पर इतना है तो क्यूब का मान क्या होगा? 15 का क्यूब, जल्दी से 14 का क्यूब ही करते हैं, काम करते हैं। 14 का जो क्यूब होता है वो हमारे सामने 2744 होता है और 2744 में से आपके सामने 42 घटा दिया जाए तो हमारे सामने 2702 आ जाएगा और 27 जीरो जो आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो
76% लोगों ने जो है वो आंसर दिया है वो सही दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चे बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ पर ये रेलवे की टॉप नॉच किताबें हैं। गणित में ये रेलवे गणित हो गया और यहाँ पर विज्ञान में ये सामान्य विज्ञान की थ्योरी प्लस क्वेश्चन की किताब हो गई। यहाँ पर इससे आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। यदि आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है मैथ, तो मैथ के लिए यहाँ पर एक मैथ का मेरा स्पेशल वीओडी बैच आता है, आप उससे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है चैंपियंस बैच से लाइव से कर सकते हैं। ठीक है। आंसर लीडर बोर्ड अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, लीडर बोर्ड अभी दिखा देंगे। कौन टॉप आया आज की क्लास में दिखाना है, चलो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका आंसर सीधा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, अभी दिखा देता हूँ कुछ देर में। तो यहाँ पर यदि वैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, और यदि संपूर्ण रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, मैं तुमसे बार बार एक बात कहूँगा। आज ही तुमने क्लास में देखा कई ऐसी चीज़ें तो मैं स्किप कर रहा था, क्यों? क्योंकि अगर बहुत गहराई में जाता तो फिर आज के 40 क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाते हैं। और अंत समय में रिविजन होता है, पूरा जड़ से एकदम नहीं पढ़ा जाता भाई। ठीक है, जड़ से पढ़ना है तो एकदम फाउंडेशन बैच में आओ, वंदे भारत में रेलवे का फाउंडेशन बैच 2026-27 के लिए। ठीक है, जहाँ एक्सपर्ट लोगों की टीम है, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आप पूरा यूट्यूब छान मार के दिखा दो, इससे बेस्ट रेलवे की टीम आपको नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, साइंस में एक नहीं दो दो टीचर का ऑप्शन आपको मिलता है। पुष्पिंदर सर से पढ़ना चाहें पूरा साइंस पढ़िए, ये भी पूरा पढ़ाएंगे। आरती मैम से पढ़ना चाहें पूरा पढ़िए। अगर आप रेलवे में जानते हैं, अजीत सर को अगर आप जानते हैं, आप यहाँ कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, अजीत सर से पढ़िए। या अगर आप यहाँ पर जो है कंप्लीट जीएस दीपक सर से पढ़ना चाहते हैं, उनसे पढ़िए। जीएस में भी 2 ऑप्शन, साइंस में भी 2 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर कितना फ़ायदा है, और सोचिए इतनी बड़ी टीम मात्र कितने में 999, और वैलिडिटी कितनी 2 साल की, ओनली 2 ईयर वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 999। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी का लोग रखते हैं 999, हमने 2 साल बच्चों को दिए हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। 2 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर नहीं है, 2 ईयर की वैलिडिटी है। तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से एकदम यहाँ पर जो है अपना सिलेक्शन, रेलवे के किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो ना, एकदम मस्त रहो। 27 जुलाई को ये बैच आ रहा है। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु हैं यहाँ पर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं ले लें, बढ़िया से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है, तो वहाँ से करो। ठीक है, तो चलो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।